नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत एक्सप्रेस, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए सेहत से जुड़ी 10 सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तेज, ताज़ा और पूरी तरह भरोसेमंद। चाहे बात हो नई मेडिकल रिसर्च की, हेल्थ पॉलिसी में बदलाव की, मेडिकल एजुकेशन की, बीमारियों से जुड़ी अपडेट की, ट्रीटमेंट या फिर वेलनेस वर्ल्ड से आ रहे नए ट्रेंड्स की। सेहत एक्सप्रेस पे मिलेगा आपको हर वो अपडेट जो आपकी सेहत से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का हेल्थ हेडलाइंस। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखकर विशेष स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, जिससे सरकार के समावेशी स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और राज्यों द्वारा की जा रही रोकथाम संबंधी गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया। सभी मुख्यमंत्रियों को एक सलाह जारी की गई है, जिसमें आने वाले महीनों में सतर्क रहने, रोकथाम के उपायों को और मजबूत करने और जन जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया गया है, ताकि डेंगू और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। भारत की मेडिकल रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स में प्रगति को दर्शाने वाले एक अहम कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने DHR, ICMR और VRDL की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान समाज की सेवा में स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में नई मिसालें कायम कर रहे हैं। दिल्ली एम्स को पहली बार भ्रूण दान मिला। ये कदम एक परिवार के दर्द को समाज और विज्ञान की ताकत में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है। 32 साल की वंदना जैन का 5वें महीने में अबॉर्शन हुआ। इस मुश्किल घड़ी में परिवार ने भ्रूण को रिसर्च और एजुकेशन के लिए एम्स को दान करने का डिसीजन लिया। उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले के 47 वर्षीय एक व्यक्ति की अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस से मौत हो गई। ये संक्रमण एक ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि दिमाग को खाने वाला अमीबा के कारण होता है और इस महीने राज्य में इस बीमारी से हुई ये छठी मौत है। इससे पहले इसी हफ्ते मलप्पुरम जिले के वंदूर की एक महिला की भी इसी संक्रमण से KMCH अस्पताल में मौत हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि खराब ओरल हाइजीन का सीधा असर आपके दिल की सेहत पर पड़ता है? हाल ही में हुई एक स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अगर आप रोजाना मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो आपके हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। नई रिसर्च के अनुसार जिन लोगों की ओरल हाइजीन खराब होती है, उनके खून में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया खून की नलियों में जमा होकर हार्ट तक पहुंच जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट को नाम के आगे डॉक्टर लगाने की अनुमति देने वाला हालिया आदेश सरकार ने वापस ले लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मामले पर कई आपत्तियां और सुझाव मिले हैं, जिन पर आगे विचार करना जरूरी है। फिलहाल ये आदेश वापस ले लिया गया है और दोबारा समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के सरैया में एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने से 85 बच्चे बीमार हो गए। भोजन में छिपकली गिरने के कारण ये घटना हुई। गंभीर रूप से बीमार 8 बच्चों को SKMCH रेफर किया गया, जबकि बाकी बच्चों का इलाज CHG में किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जैकलिन फर्नांडिस ने एक बच्चे से मुलाकात की जो हाइड्रोसिफिलिस नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और उसकी सर्जरी का खर्च उठाने का फैसला लिया है। इस बच्चे के साथ जैकलिन की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बच्चे के साथ खेलती और उसके परिवार से बातचीत करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद किडनी की बीमारी से पीड़ित अभिजोत और उनके परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी की बीमारी है और उसे इलाज के लिए लगभग हर 2 महीने में चंडीगढ़ के PGIMR अस्पताल जाना पड़ता है। उसके इलाज के लिए हर बार लगभग 45,000 रुपए खर्च होते हैं। आपको बता दें कि अभिजोत की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। इस वजह से उसे 18 साल की उम्र तक खास देखभाल की जरूरत है। कैंसर से जंग हुई अब आसान। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर को खत्म करने वाली वैक्सीन बना ली है और अब ये इस्तेमाल के लिए भी तैयार है। दरअसल एंट्रोमिक्स नाम की ये वैक्सीन mRNA तकनीक पर बेस है। यही तकनीक रूस ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में भी इस्तेमाल की थी। हर 10 में से एक बच्चा है ओबीज। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के हिसाब से अब पूरी दुनिया में स्कूल जाने वाले बच्चों और किशोरों में मोटापे की समस्या वजन कम होने से ज्यादा पाई जा रही है।
यूनिसेफ ने कहा कि दुनिया भर की सरकारों को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें जंक फूड के विज्ञापनों पर पाबंदी और स्कूल में जंक फूड पर रोक जैसे सख्त नियम शामिल होने चाहिए।